चलिए शांत रहिएगा। पहले आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, यानी अवकलज का अनुप्रयोग, इसके बारे में आज चर्चा होगा। देखिएगा, हमने पिछले क्लास में डेरिवेशन का सारा नियम डिस्कस कर चुके हैं, पूरा डिफरेंशिएशन का रूल जो होता है सब बना चुके हैं। आज उसका हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन का कहाँ पर उपयोग होता है, किस किस कंडीशन में इसका यूज होता है, हम डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हैं, दैनिक जीवन में कहाँ पर इसका उपयोगिता है। आज यही चीज़ हम इसमें क्या करेंगे, सीखेंगे। तो एप्लीकेशन में टोटल यहाँ पर 5 एप्लीकेशन पढ़ना है। कितना? 5 एप्लीकेशन। पहला जो 1 नंबर में है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पहला एप्लीकेशन। दूसरा जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तीसरा जो एप्लीकेशन है नॉर्मल एंड टेंजेंट। और चौथा एप्लीकेशन है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन। और पांचवा एप्लीकेशन है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड क्या हो गया, मिनिमा। ये टोटल 5 एप्लीकेशन है जो यहाँ पर पढ़ना है। कौन कौन सा समझ में आ गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, सबका हिंदी भी लिखाएंगे, घबराना नहीं है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉर्मल एंड टेंजेंट, अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। कोई दिक्कत? 5 एप्लीकेशन पढ़ना है। तो पहले हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में डिस्कस होगा। किसके बारे में होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में होगा। कोई दिक्कत? तो आइए हेडिंग लगाएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी इसको बोलते हैं राशि में या राशि के परिवर्तन का दर। परिवर्तन का दर, ये पढ़ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में कमाई होता है तो आयतन होगा, इसके परिवर्तन के दर यहाँ पर हमें सीखना है। तो देख लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए 2 चर दिया हुआ है, एक x है और एक क्या है, y। x और y, कोई दिक्कत? 2 वेरिएबल दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हम यदि x के सापेक्ष y का अवकलज निकालते हैं, x के सापेक्ष y का अवकलज निकालते हैं, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ y। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लिखते हैं dy बटे क्या होता है, dx। ये चीज जानते थे। 2 चर दिया हुआ x और y, यदि x के सापेक्ष y का अवकलज निकालना है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? dy बटे dx करके लिखते हैं। कोई दिक्कत? अब यही dy बटे dx को हम दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? यही dy बटे dx को कह सकते हैं कि x के सापेक्ष y के परिवर्तन का दर। इसी का दूसरा लैंग्वेज हो गया x के सापेक्ष y के परिवर्तन का दर। हम पहले बोलते थे इसको x के सापेक्ष y का अवकलज बोलते थे। किसको? dy बटे dx को। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? x के सापेक्ष y के परिवर्तन का दर। कोई दिक्कत? यानी हम यहाँ पर बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डब्ल्यू से विथ, आर से रेस्पेक्ट, टी से टू, है ना, क्या हो गया, एक्स हो गया। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, एक नंबर। अब दूसरा नंबर रहेगा, जैसे कि डी एक्स बटे डी टी है, तो हम क्या बोलेंगे, टी के सापेक्ष एक्स के परिवर्तन का दर, इन कहेंगे इसको, टी के सापेक्ष एक्स के परिवर्तन का दर कहेंगे। अब बताइए, टी यहाँ पर समय है, टी यहाँ पर क्या है, समय है, तो समय के सापेक्ष यहाँ पर एक्स का परिवर्तन का दर हो रहा है, या तो इसको हम शॉर्ट में खाली कहेंगे एक्स के परिवर्तन का दर। जब समय रहेगा ने, तो आप समय नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये सब पहले लैंग्वेज समझिए, कंसेप्ट, तब क्वेश्चन समझ में आ पाएगा, है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो भी रहेगा लैंग्वेज में लिखा रहेगा। तो पहले हमें लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज को समझने के बाद फिर क्या करना है, फंक्शन लिखना है। अब फंक्शन लिखाएगा तब डिफरेंशिएशन करना होगा, समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट नहीं कि डिफरेंशिएशन दिया बना दीजिए, पहले किसको डिफरेंशिएशन करना वो निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे आप, लैंग्वेज को समझ कर। तो यही सब आपको लैंग्वेज में समझने में मदद मिलेगा। तो डी एक्स बटे डी टी का मतलब क्या हुआ, टी के सापेक्ष एक्स के परिवर्तन का दर, या तो एक्स के परिवर्तन का दर भी बोलेंगे। कब, जब डी टी रहेगा तब, डी एक्स रहेगा तो नहीं बोल सकते हैं। डी एक्स जब रहेगा तो हम एक्स के सापेक्ष बोलना ही पड़ेगा, लेकिन डी टी रहेगा तो टी के सापेक्ष बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं। यानी इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इसको शॉर्ट में अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो गया, एक्स हो गया। कोई दिक्कत, यदि लिखा गया डी वाई बटे डी टी, तो हम क्या बोलेंगे, वाई के परिवर्तन का दर, वाई के परिवर्तन का क्या हो गया, दर ही न बोलेंगे। कोई दिक्कत। चलिए अब एक चीज देखना है, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, बदलना। क्या होता है, बदलना। डी एक्स बाय डी टी मतलब समय के अनुसार बदल रहा है। तो बदलना मतलब दो चीज हो सकता है, या तो बढ़ना या तो घटना। तो बढ़ना घटना, बढ़ना मैंने वृद्धि और घटना मैंने ह्रास, है ना, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज। तो कब बढ़ रहा है कब घट रहा है ये कैसे पता चलेगा, तो जब बढ़ेगा तो उसका डिफरेंशिएशन प्लस में रहेगा, जब घटेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस में होगा। तो यदि आप परिवर्तन में इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि में क्या होगा जानते हैं, डी एक्स बाय डी टी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत। आज यदि ह्रास होगा मतलब कमी होगा, कमी मतलब घट रहा है, यानी घट रहा है, तो वहां पर डी एक्स बटे डी टी क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब जब इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव होगा, और जब डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे कि मान ली क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आयत है जिसकी लंबाई 2 मीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि आयत है, ठीक है, एक आयत, इसकी लंबाई को हम यल लिखते हैं, लंबाई को क्या लिखते हैं, यल। चौड़ाई को हम बी लिखते हैं, चौड़ाई को क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब इसमें क्या दिया हुआ है ना कि लंबाई जो है 2 मीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, की दर से बढ़ रहा है। यही कह रहा है, लंबाई 2 मीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम इसको लंबाई का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है मतलब किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, समय के रेस्पेक्ट में। 2 मीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम किसके रेस्पेक्ट में मान के चलेंगे, समय के रेस्पेक्ट में। यानी लंबाई का डिफरेंशिएशन डी एक्स बटे क्या होगा, सॉरी डी एल बटे डी टी, डी एल बटे डी टी बराबर होगा प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। डी एल बटे डी टी बराबर प्लस 2 मीटर क्या होगा, पर सेकेंड। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में। यदि दिया हुआ है कि लंबाई 2 मीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, तो लंबाई में परिवर्तन के दर को हम लिखेंगे डी एल बटे डी टी। क्या लिखाएगा, डी एल बटे डी टी। अब बढ़ रहा है तो प्लस में, बढ़ रहा है तो क्या होगा, प्लस में। कोई दिक्कत। लेकिन यदि रहता कि लंबाई 2 मीटर पर सेकेंड की दर से, चौड़ाई
3 मीटर पर सेकंड की दर से घट रहा है, तब क्या होगा? यदि रहता चौड़ाई 3 मीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है? घट रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? चौड़ाई का परिवर्तन का dv बटे dt, dv बटे dt बराबर क्या होगा? -3 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ तक? -3 मीटर पर सेकेंड की, तो बढ़ रहा है तो डिफरेंशिएशन प्लस में, घट रहा है तो डिफरेंशिएशन माइनस में। और खाली कह रहा है कि लंबाई बढ़ रहा है तो टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, चौड़ाई घट रहा है तो टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। लेकिन कहेगा कि लंबाई के सापेक्ष चौड़ाई घट रहा है तो फिर लंबाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। समझे बात नहीं समझे? यानी dx बटे dt है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष y का परिवर्तन। लेकिन यदि dt है तो t के सापेक्ष लिखे नहीं लिखे बात बराबर है। तो क्वेश्चन में किसी के सापेक्ष नहीं दिया हुआ है तो समझे किसके सापेक्ष होगा? t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। समझ रहे ना? क्वेश्चन में किसी के सापेक्ष नहीं दिया हुआ तो किसके सापेक्ष होगा? t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो इतना पॉइंट याद रहेगा तब आपको पहले क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई दिक्कत? तो पहले इसको नोट कर लिया जाए। रोकिए थोड़ा सा जल्दी से। चलिए इधर ध्यान देना है। dy बटे dx का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन का दर, x के सापेक्ष y के परिवर्तन का दर ही हो गया। चलिए ऐसा लिखाएगा फिर dy बटे dx, अब ऐसे करके एट x बराबर x0 या x बराबर a कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x बराबर a पर x के सापेक्ष y के परिवर्तन का दर। ये बात समझ में आ रहा होगा? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए पहले लैंग्वेज आप बढ़िया से समझिए, उसके बाद प्रॉब्लम कुछ नहीं, एकदम आसान लगेगा। यदि y बराबर fx दिया हुआ है, y बराबर क्या दिया हुआ है? fx, तो dy बटे dx बराबर होता है f डैश x। क्या होता है? f डैश x इम्प्लाई फिर dy बटे dx, अब ऐसे लिखेंगे एट x बराबर a नॉट x नॉट, एट x बराबर क्या लिखें? x नॉट, तो बराबर इसको लिखेंगे f डैश x नॉट। दोनों सेम चीज है, f के टर्म में और ये y के टर्म में। dy बटे dx x बराबर x नॉट इक्वल टू f डैश x नॉट। और दोनों का मीनिंग क्या होगा? x बराबर a पर, सॉरी x बराबर x नॉट पर, x बराबर कहाँ पर? x नॉट पर, x के सापेक्ष y के परिवर्तन का दर। परिवर्तन का क्या हो गया? दर। इतना समझ में आ गया? इससे आपको क्वेश्चन समझने में मदद मिलेगा। अब प्रॉब्लम बनाना कैसे है? तो प्रॉब्लम को पढ़िए, किसका किसका परिवर्तन का दर दिया हो उसको डिफरेंशिएटिंग टर्म के रूप में लिखिए, किसका निकालना है उसको डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट करके आप निकाल लीजिए। देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या लेके चल रहे हैं? एक एग्जांपल से समझिएगा। देखिए एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। शांत रहिएगा। 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? एक नंबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन समझना है बढ़िया से। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि a नंबर में r बराबर 3 सेंटीमीटर,
3 सेंटीमीटर है और बी नंबर में आर बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर है। पहले क्वेश्चन को समझिए, आराम से बनाइएगा। देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर निकालना है। क्या निकालना है? वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में? आर के रेस्पेक्ट में। यानी डिफरेंशिएशन हमें करना है आर के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में हमें नहीं करना है। बात क्लियर हो गया? और दिया हुआ है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर रहेगा तब निकालना है, यानी पॉइंट दिया हुआ है, और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर रहेगा तब निकालना है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है। सर्किल में त्रिज्या को हम आर लिखते हैं, त्रिज्या को हम क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। कोई दिक्कत? क्षेत्रफल इसका क्या होगा? इसको ए लिखेंगे, ए करके क्षेत्रफल को ए, तो ए बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है उसका फॉर्मूला आपको पहले लिखना होगा। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, परिधि है तो परिधि का फॉर्मूला, उसी प्रकार से आयतन रहेगा गोला उला का तो आयतन का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? अब बताइए, इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे, फॉर्मूला लिखा गया तो क्या करना है? डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? आर के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में होगा? क्योंकि कह रहा है ना कि आर के सापेक्ष, तो आर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या लिखना है? आर के सापेक्ष अब कलज करने पर, आर के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो देखिए, आर के सापेक्ष जब अवकलज करेंगे तो क्या होगा बताइए तो? डी ए बटे डी आर, और डी पाई आर स्क्वायर अब बटे क्या होगा? डी आर। समझ में आया? डी ए बटे डी आर बराबर डी पाई आर स्क्वायर बटे डी आर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यही तो है, आर के सापेक्ष वृत्त के त्रिज्या के परिवर्तन के दर को ही बोलेंगे डी ए बटे डी आर, है ना? तो देखिए, डी ए बटे डी आर, इसका डिफरेंस क्या होगा? पाई बाहर निकल जाएगा और आर का स्क्वायर का 2r, क्या हो रहा है? 2r। कुछ कर रहा है कैसे तुम गजरा मुआयने बैठ करके? शांति से इधर ध्यान, हम बताने के चक्कर में सीधा काउ काउ कर रहा है सब। पाई बाहर हो गया 2r, यही हुआ डिफरेंस का ने, पाई बाहर 2r हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए, ए नंबर में आर बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे डी ए बटे डी आर एट आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो बराबर क्या हो जाएगा? पाई गुने 2 गुने आर के जगह पर 3, तो 3 गुने कितना हो गया? 6 पाई। 6 क्या हो गया? पाई। और क्या है? डी ए बटे डी आर है। ए का मतलब ऊपर क्षेत्रफल और आर का मतलब नीचे त्रिज्या। क्षेत्रफल का अति सूत्र क्या? क्षेत्रफल का यूनिट क्या होगा यहाँ पर? जब सेंटीमीटर में तो क्षेत्रफल का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बटा त्रिज्या का क्या होगा? सेंटीमीटर, तो बटा सेंटीमीटर, ऐसे भी लिखना है। समझ में आया? ऊपर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लेना है, और नीचे त्रिज्या है, त्रिज्या का क्या होगा? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत? क्या क्या है? क्या ऊपर में? पाई टू आर कहाँ से आया? हम बोलता है कि धरती पर आपसे ज्यादा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता है। डिफरेंशिएशन किए नहीं पता चल रहा है, जब बोले तो कहाँ ध्यान रहता है? पाई आर स्क्वायर है, पाई बाहर निकल गया, आर स्क्वायर का 2r होगा, पावर 2 है, 2 से गुना होगा। नहीं बोले थे? नीचे नहीं देखे रहे, यहाँ तो गलबतिया पड़ता ध्यान हुआ नहीं। कुछ क्वेश्चन पूछने लायक पूछता ना लगता है ना, पढ़ते पढ़ते तुम गिनहा दिए तुम डिफरेंशिएशन का नियम और उसके बाद पूछ रहा कि 2r कने से आया। यहाँ ये सब पूछता तो लगभग नया चीज है ना। तो r बराबर 3 सेंटीमीटर, तो डी ए बटे डी आर बराबर एट आर बराबर 3 सेंटीमीटर, ऐसे करके लिखना है। अब पाई गुने 2 गुने 3, तो 3 में कितना होगा? 6 पाई। क्षेत्रफल का ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे त्रिज्या का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। ए नंबर में। बी नंबर में क्या है? आर बराबर 4 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे? डी ए बटे डी आर,
और यहाँ पर 8 r बराबर 4 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, देखिए इसमें पाई गुने 2 गुने r के जगह पर 4, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 पाई, क्षेत्रफल ऊपर तो सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे क्या हो गया बटे सेंटीमीटर, बटे क्या देगा सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। और ये डी ए बटे डी आर क्या बता रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। तो इसका जो मीनिंग होगा क्या होगा, डी ए बटे डी आर का मतलब क्या होगा, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर, ये अलग से ले दिए मीनिंग ये होगा। तो बताइए प्रॉब्लम ज्यादा हार्ड लगा, नहीं एकदम ये सिंपल ही है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको रोकिए।